वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की परम सम्मानयोग जुगो जुग अटल सबदा अवतार शांति दे पुंज अमृत दे सोमे ज्ञान दे महान सागर दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे जोड़ी सरबत संगत माई पाई। आओ सारे रल मिल के रोजाना की तरह गुरबाणी की अमृत विचार साझी करने की कोशिश करिए। गुरबाणी की पाक पवित्र विचार श्रवण करने तो पहला आओ सारे एक बारी एकाग्रचित होके आखिए सतनाम श्री वाहिगुरू जी। विचार लई बाणी का मूल पाठ इस प्रकार वाहिगुरू जी बिलावल महला पंजमा शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री गोपाल ना उचरे बल गइए दो चारण रसना राम। श्री गोपाल ना उचरे बल गइए दो चारण रसना राम। प्रभु भगत वछल नह से बही काया काक ग्रसना राम। ब्रह्म मोही दुख न जानही कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवरज चाहना इष्टा कृम पसमा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम। चंदन चीर सुगंध रसा ओ मैं बिख त्यागन राम। ईत ऊत नहे डोलिय हर सेवा जागन राम। नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम। नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी परम सम्मानयोग सतगुरु जी के पावन पवित्र चरण कमलों विखे विराजमान सुशोभत सुभायमान सत्कारयोग सर्वत संगत माई पाई।
ये पावन पवित्र बाणी जो हुणे ही पढ़ी गई है, आप सारे ने बहुत ही ध्यान नाल कागरजीत हो के इस बाणी को सर्व किया है, सुने। आप सारिया संतां का बहुत बहुत धन्यवाद है। बिलावल महला पंजवा, शांत मंगल। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। इस सरलेख हेठ बिलावल राग विच श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की उच्चारण की हुई बाणी है, शांत मंगल। इस बाणी दे विचों असीं पहले दो छक्के, पहले दो छंद परसों की विचार दे विच साझे कीते सी। ते दो छंद इस शब्द दे बाकी सन, जिहड़े पढ़न अते विचारन तो बिना रह गए सी। अज उन्हां दा ही पाठ होया है ते उन्हां दी ही आपां ने रल मिल के विचार साझे कर। ये जिहड़ी बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र पवार पन्ना 848 के ऊपर प्रकाश का। अज की इस बाणी विच श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू की उपदेश देंदे हन, सानू की समझाउंदे हन। और प्यार अते सत्कार के नाल बाणी नूं पढ़ीए, बाणी नूं विचारीए, बाणी नूं समझण दी आपां कोशिश। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया है, श्री गोपाल ना उचरे बल गईए तो चारण रसना राम। रसना दे नाल गलबात हो रही है, रसना दे नाल। रसना जीव नूं कहंदे, जीव दे नाल गल्लां हो रही हैं, जीव नाल। असीं वैसे गल्लां हर समय गल्लां ही करते रहंदे हां। कदे किसी दे नाल गल्लां करते हाँ, कदे किसी नाल बातां करते हाँ, घरदियां दे नाल गल्लां करते हाँ, बाहरदियां दे नाल गल्लां करते हाँ, रिश्तेदारां दे नाल गल्लां करते हाँ, साग संबंधियां नाल गल्लां करते हाँ, यारां दोस्तां दे नाल गल्लां करते हाँ, गुआंढियां दे नाल गल्लां करते। साडा सारा दिन गल्लां विच ही लग जांदा। प्रिंसीपल तेजा सिंह ने एक थां ते लिखिया, कहते आपां सारा दिन विहलियां गल्लां करदे रहंदे, विहलियां गल्लां। ते ओह जिहड़ियां गल्लां हुंदियां न, ਉਹਨੂੰ कोई ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਦੀ कोई कहानी नहीं है, पर सारा दिन गल्लां ही हो रही। ते ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ कि ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
पर जदों ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਮਾਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हे रसना तू अनरस राजरी, तेरी प्यास न जाए। हे रसना, हे मेरी जीभ, तू अनरसां दे विच रज रही है, तेरी प्यास ही नहीं जाती, तेरी प्यास ही खत्म नहीं। ये भी कहा, ए शरण मेरे हो, साचे सुनने ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ए नेत्रो मेरे हो, हे शरीरा मेरे आ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਲਾ? श्री गोपाल ना उचरे, बल गईए दुह चारण रसना राम। हे मेरिए सड़ जानिए जीबे, तेरा जेड़ा आचरण है, तेरा जेड़ा करैक्टर है ठीक नहीं है। क्योंकि तू श्री गोपाल दे गुणा का नाम का उच्चारण नहीं करती। हे रसना, हे जीव, तेरा जिहड़ा ये करैक्टर है ना, तेरा जिहड़ा चाल चलन है, ये ठीक नहीं है। ये देखो कितनी बड़ी गाल है। जे आप किसी बंदे नूं कह दईए भी तेरा चाल चलन ठीक नहीं है,
तेरा करैक्टर ठीक नहीं है, तेरा करैक्टर लेस है तू। कितना गुस्सा होता, पर इत्थे रसना नूं गया ते ये मेरी रसना, ये मेरी जीभ, तेरा जिहड़ा करैक्टर है ना वो ठीक नहीं है, तेरा चाल चलन ठीक नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਨਾ ਉਚਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। भाई तू वाहिगुरु जी का नाम उच्चारण नहीं करती, बल गई सड़ गई तू, जल गई तू। इस तरह दी गालां आपां आम कढ़दे हाँ, तेरी जीभ जल गई, काली जीभ वाला है। तो उच्चारण आचरण ठीक नहीं है, तेरा करैक्टर ठीक नहीं, क्योंकि तू सच नहीं बोलती, तू सच नहीं बोलती। ते अनरस राज रही, तो आन रसां दे विच रची हुई है, नाम का रस नहीं लै रही, सच का रस नहीं लै रही, इस करके तेरा करैक्टर ठीक नहीं। प्रभ भगत बछल, प्रभु जी जिहड़े हैं ना वो भगत बछल हैं, भगत बछल। भगत बछल तो भाव होंदा है भगती नूं प्यार करन वाले, ते भगतां नूं भी प्यार करन वाले। वो जिहड़ा परमात्मा भगती नूं प्यार करन वाला है, उस नूं तो सिमरदी ही नहीं है। तां ही तां तेरा चाल चलन ठीक नहीं है। ताही तो तेरा चाल चलन ठीक नहीं है, करैक्टर ठीक नहीं है। प्रभु भगत वछल न सेवही, काया काक ग्रसना राम। हे रसना, हे मेरी जीभ, एक दिन तेनू कां रूपी काग ने खा जाना है। कां रूपी काग ने, मौत रूपी काग ने, मौत रूपी काग ने एक दिन तेनू खा जाना है। तू खत्म हो जाएगी, तू मिट्टी हो जाएगी, तू स्वाह हो जाएगी एक दिन। ये गल गुरु जी रसना नूं कह रहे ने, जीव नूं, कि तू परमात्मा का नाम नहीं उचारती, तुम प्रभु जी का सिमरन नहीं करती, एक दिन तेनों कां रूपी मौत जिहड़ी है खा जाएगी ते सड़ के मिट्टी हो जाएगी। ब्रह्म मोही दुख ना जानी, तू भरम दे विच मोही हुई है, भलेखे विच है। तू मौत का दुख नहीं जानती, मरण का दुख, मरण का बहुत बड़ा दुख है।
दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त बार जमदूत। ਜਿਹੜੇ शक्तिशाली जमदूत ਹਨ मौत ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, मरना कोई सौखा कम नहीं है, बड़ा औखा काम है। ते मर के करोड़ां ही जोनियां दे विच बसना पैंदा। कोट जोनी बसना राम, करोड़ां जोनियां दे विच बसना पैंदा है, वो दुख बड़ा औखा है। बड़ा नानक बिन हर अवर जे चाहना। नानक जी सानू पंजवें नानक जी गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू उपदेश दे रहे, कहते भाई ये रसना परमात्मा का नाम छड्ड के, परमात्मा नूं छड्ड के होर चीज़ां दी चाहना करनी, दुनियावी चीज़ां दी चाहना करनी, पदार्थां दी चाहना करनी, कोई लाभ नहीं। इष्टा क्रिम भस्मा राम, गंदगी दा कीड़ा बनन दे तुल है। गंदगी दा कीड़ा जिहड़ा लैटरिन दा खड्डा हुंदा है ना, ਉਹਦਾ ढक्कन चक के देखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने करोड़ों जीव ਜਿਹੜੇ ਹਨ, चिट्टे चिट्टे कीड़े, सुंडियां जिहियां कुरबल कुरबल करदियां। जिहड़ा लैटरिन का खड्डा है ना, ਇਹਦਾ ढक्कन चक के देखो कुछ की हो रहा है। लैटरिन के कीड़े हैं विच ते कुरबल कुरबल कर रहे हैं। उन्होंने गुरबाणी विच लिखा है विष्टा क्रिम, विष्टा दे कीड़े जिहड़े लैटरिन विच होंदे। इस तो अगे गंदी थां तो होर कोई नहीं है। सब तो गंदी थां है। जिस खड्डे दे विच साडा सारा मल मूत्र जा रहा है, वो थां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ, ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਉਹ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਬਿਰਹੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਗੇ, ਹੋਏ ਮਿਲ ਬੈਰਾਗਨ ਰਾਮ। हे ਭਾਈ,
ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੁਲਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਬੈਰਾਗਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लाए बिरहो भगवंत संगे, भगवंत दे संग, परमात्मा दे संग अपना प्रेम ला लै। ते बैरागी हो के, त्यागी हो के परमात्मा नूं मिल। तेरे मन दे विच परमात्मा नूं मिलण दी तीव्र इच्छा होनी चाहिए है, तीव्र इच्छा। चंदन चीर सुगंध रसा, ये जिहड़ा चंदन है, चीर है, सुगंधी रस है, आम तौर पर लाए जाते हैं। सेंट है, परफ्यूम है, होर इहो जिहियां सुगंधी वालियां चीज़ां, सोहणे सोहणे सूट हैं, कपड़े हैं, मनुख सारी जिंदगी बस इस विच ही बतीत कर लेता है। सुट्टां विच ही उलझिया रहिंदा है सारी जिंदगी, कपड़ियां विच ही, जां अपने शरीर ते सुगंधियां लाउण वास्ते ही उलझिया रहिंदा है। बई मेरे तो सुगंधी आंदी रही, सेंट लाउंदा है, अतर लाउंदा है, जां होर तरह दीयां इहो जिहियां चीज़ां दी वरतों करदा है कि मेरे तो दूजियां नूं सुगंधी आंदी रहे, बदबू ना आवे, क्योंकि बदबू नाल भरिया होया, गंदगी नाल भरिया होया। जिन्ना मर्जी मनुख नहा के आ जाए, पर फिर भी पिंडे विचों बो आती, बदबू मार, अंदर मैला है, मल मूत्र है, चंगी चीज तो कोई है ही नहीं। गर्मी आती है, पसीना आता है, बदबू आती है। इस बदबू नूं ढकण दे लई मनुख तरह तरह दे मलन मलदा, चंदन चीर सुगंध रसा, हाँ मैं बिख त्यागन राम, हौमै विसेवकार चंदन चीर सुगंध रस, इहो जिहियां सारियां चीज़ां दा त्याग करके फिर नाम जपना। त्याग करन तो भाव है कि असी पूरे दा पूरा जोर जिहड़ा है ना इसे ते ही लाई रखते हैं, पूरा ध्यान साडा इसे पासे ही हुंदा है जिंदगी विच।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਤ ਊਤ ਨਹਿ ਡੋਲੀਐ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਜਾਗਨ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲ, ਭਗਤ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਮਨ। ਈਤ ਊਤ ਨਹਿ ਡੋਲੀ ਹੈ। ਈਤ ਊਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਜਾਗਣ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਤਤਪੂਰ ਹੋਣਾ, ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਰਕ, ਚੌਕਸ, ਜਾਗਰੂਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪੁਰ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਨ ਰਾਮ। ਉਹ ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਣ ਹਨ, ਅਟਲ। ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਲ, ਟੈਂਕਾ ਲੱਲਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆੜੇ ਨੂੰ ਆੜਾ, ਟੈਂਕਾ ਲੱਲਾ, ਅਟਲ, ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਣ। ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਟਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
जिसने वो बाणी उच्चारण की हुई है। आम तौर पर असीं हुक्मनामा लैण तो पहला इहो ही श्लोक पढ़ते हैं ना, सो कहो टल गुर सेवी। उत्थे गलती दे नाल कई सज्जण अटल पढ़ते हैं, ध्यान नाल नहीं देखते, ते एक बज्जर गलती हो जाती है। बज्जर गलती, मीनिंग गलत हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता। गुरबाणी विच तां जे सियारी बिहारी औंकड़ दलैंकड़ बील इधर उधर हो जाए ना, गल कुछ दी कुछ होर ही बन जाती है। अर्थ होर दा होर ही बन जाता है। औंकड़ नाल भी इन्ना फर्क पैंदा, बिंदी नाल, सियारी नाल। बिंदी तो कुछ भी नहीं होंगी, बिंदी तो माड़ी जी होंगी है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੌੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। इस करके बाणी नूं बड़े ध्यान नाल पढ़न दी लोड़, केवल बाणी नूं ही नहीं, जिहड़ी भी लिखी हुई चीज़ है, भावें कोई भी है, उस नूं बड़े ध्यान नाल पढ़नी चाहिए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ पर पढ़ रहा है मुलजम। अखर वो ही है, केवल लल्ले नूं कन्ना नहीं लाया। अर्थ की दा की बन गया, किथे मुलाजिम किथे मुलजम, बहुत फर्क पै गया। सुत की थां ते सूत पढ़ दिता, सूत की थां ते सुत पढ़ दिता, अर्थ का अनर्थ हो गया। गलत अर्थ नहीं होगा। इसलिए पढ़न समय लगा मात्रा का विशेष ध्यान रखने की लोड़ पैंदी है। तो इत्थे सतगुरु जी ने फरमाया है, नानक जिन प्रभ पाया अपना, सा अटल सुहागण नाम। भाई जिन्हों ने अपने प्रभु परमात्मा को पा लिया ना, वो अटल सुहागण, अटल सुहागण। अटल लफ्ज बनया है जिहड़ा टलदा ना होवे, टलदा ना होवे, उसनूं कहा जाता अटल। डिगे ना डोले, दृढ़ कर रहे हो, उसनूं कहते अटल। जेड़ा सुहाग कदे भी मरे ना, वो सुहाग कौन है? वो सुहाग केवल अकाल पुरख है, जिसका कदे भी काल नहीं आता। जिहड़ा बेअंत है, जिसका कदे अंत नहीं होता, अनंत है। भई इहो जिहे परमात्मा नूं जेकर मिलना होवे तां किवें मिलिया जांदा है?
सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, कहंदे हर खोजो बड़ भागी हो। ऐ बड़े भागां वालिओ, आओ रब नूं खोजीए, रब नूं लभीए, रब नूं खोजीए। किथे है रब, किथे खोजीए? जंगलों में खोजीए, पहाड़ों में खोजीए, या गुफावां में खोजीए, या तीर्थों पर जाके खोजीए, या धार्मिक स्थानों में खोजीए, किथे खोजीए? हर खोजो बड़ भागी हो, मिल साधु संगे राम। सतगुरु रूपी साधु दे नाल संगत करके अपने अंदरों परमात्मा नूं खोजीए। अपने अंदरों, साडे अंदर ही है परमात्मा, बिल्कुल वो साडे अंदर भी है, साडे बाहर भी है, साडे सज्जे भी है, साडे खब्बे भी है, साडे अगे भी है, साडे पिछे भी है, साडे ऊपर भी है, साडे थल्ले। ਉਹਨੂੰ खोजना किवें? गुण गोबिंद सद गाइए, पार ब्रह्म कै रंगै राम। पार ब्रह्म दे रंग दे विच अपने आप नूं रंग के, पार ब्रह्म दे रंग दे विच अपने आप नूं रंग के फिर परमात्मा दे गुण गायन करने हैं। अपने आप नूं परमात्मा दे रंग दे विच, परमात्मा दे प्रेम दे विच रंग के ना फिर परमात्मा दे गुण गाने हैं। किन्ने क घंटे गाने हैं? अद्धा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, 1 रात, 2 रात, किन्ना समा? सतगुरु जी ने फरमाया, गुण गोबिंद सद गाइए, सदा ही। इत्थे समा बाउंड नहीं है भी किन्ने घंटे सिमरन करना। कई बंदे कहते हैं ना बई 2.5 घंटे सिमरन करना चाहिए है रोज। बई साढ़े कोल 24 घंटे होंगे ना, बई 10वां दसौंध है ना जिहड़ा वो 2.5 घंटे बनता है, इस करके 2.5 घंटे सिमरन करना चाहिए है। पर गुरबाणी विच तां इस तरह कोई नहीं लिखा। उत्थे तो यह लिखा है कि हर समय ही कीर्तन, हर समय ही सिमरन करना चाहिए है। हर समय उठत बैठत सोबत जागत, यह मन तुझे चितारे। हर समय सिमरन करना चाहिए। किहड़े प्रभु जी दा? सो प्रभ सद ही सेविए, पाई है फल मंगे राम। उस परमात्मा नूं हमेशा ही सिमरना चाहिए है जिस तो मंगे हुए सारे फल मिलते हैं। सारे फल जो मर्जी मंगो, जो मर्जी मंग लो, सारे फल मिलते। क्योंकि लिख के लाया होया है ना, घर तां तेरे सब कुछ है, फिर मुकरेगा किवें? किसी बड़े तो बड़े स्टोर विच असीं जांदे हां ना, मॉल विच असीं कहंदे हां उत्थे ना इक्के छत्त विच सारी चीज़ां मिल जांदियां, सारी चीज़ां।
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੁੰਡ ਸੁੰਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਜੇ ਸੁੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਧਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਵੀ ਹੈ, तेरे पर भी सब कुछ है, जो मर्जी मांगो सब कुछ मिल जाएगा। नानक प्रभ शरणागति, पर प्रभु जी ਦੀ शरण ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। शरणगत ਵਿੱਚ प्रभु जी ਦੀ शरणगत ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ शरण ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ तो बाणी सानू बार बार इक्को गल की प्रेरणा देती है। की देती है? कहते राम सिमर एहो तेरा काज रे। भाई तू परमात्मा का नाम सिमर, परमात्मा का नाम सिमर, असल दे विच एहो ही तेरा असली काम है। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਉੜੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ कही गई है उसनू फॉलो कौन करेगा? पढ़े मुक्त ना होई, पढ़न नाल मुक्ति नहीं होनी। जे पढ़न नाल मुक्ति हुंदी हुंदी फिर पाठी तो सारे ही मुक्त हो जाते। फिर तो गल ही बन गई सी। पर नहीं, जिन्हां ने बाणी दे विच दर्शाए हुए कारजां नूं फॉलो कीता है, उन्हां दा बेड़ा पार। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक दे मुख उजले कीती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।